नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों रिसेंटली नितिन गडकरी जी को जान से मारने की तीसरी बार धमकी यहाँ पे दी गई है। हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि पहली दो बार जो धमकियां मिली थी उनका क्या परिणाम रहा, उसके पीछे कौन सी गैंग थी। क्योंकि एक बार जैसे कि अगर आप बात करोगे डी गैंग का नाम भी इसमें सामने आया था। डी गैंग दैट इज दी दाऊद इब्राहिम गैंग, या फिर कोई और इसके पीछे है, हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये न्यूज आप देख पाओगे, डीएनए न्यूज ने इसको कवर किया है। नितिन गडकरी रिसीव थर्ड डेथ थ्रेट कॉल इन लास्ट 5 मंथ। पिछले 5 महीनों में अगर आप देखोगे तीसरी बार इनको जान से मारने की धमकी फोन के ऊपर दी गई है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी रिसीव्स डेथ थ्रेट ओवर फोन प्रोब ऑन। अभी के लिए इसकी जांच चालू कर दी गई है। महाराष्ट्र पुलिस इसकी जांच को यानी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हाँ, हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज यार अगर आप दीप कॉन्सेप्ट चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। राइट नाउ रिसेंटली यही हुआ कि जो नितिन गडकरी जी हैं, हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। आपको पता है इनको द मैन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है एंड द मैन ऑफ हाईवेज के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि इनका जो मंत्रालय है काफी बेहतरीन काम कर रहा है। अगर आप देखोगे ऑल ओवर इंडिया में काफी रोड्स एंड हाईवेज बनाए गए हैं और एक यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन की जो हमारी सुविधा है उसको और भी स्मूथ किया गया है। राइट, इन्हीं को अब तीसरी बार इन्होंने रिसीव किया ए डेथ थ्रेट कॉल ऑन लैंडलाइन नंबर एट हिज ऑफिशियल रेजिडेंस, जो महाराष्ट्र नई दिल्ली, अभी के लिए नई दिल्ली वाला जो इनका ऑफिशियल रेजिडेंस है वहां पर इनको डेथ थ्रेट मिला है। पुलिस ऑफिसर्स आर ट्रेसिंग द एक्यूज्ड लोकेशन। अभी के लिए पुलिस जो है जो भी एक्यूज्ड है उसकी लोकेशन को ट्रेस करने में लगी हुई है और इट इज ए मैटर ऑफ अंडर द सीरियस इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि अगर आप देखोगे इतने बड़े मंत्री होने के बावजूद उनको अगर इस प्रकार की धमकियां मिलती है तो कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी को खतरा ही होता है। एएनआई का आप ट्वीट देख पाओगे, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी रिसीव्स ए डेथ थ्रेट वाया फोन कॉल एट दिल्ली रेजिडेंस लास्ट इवनिंग। राइट, द मिनिस्टर्स ऑफिस informed Delhi police about the same and the matter is under investigation by the police now. Okay, मैंने शायद महाराष्ट्र पुलिस बोल दिया था। दिल्ली पुलिस के द्वारा इसकी जांच अभी के लिए की जा रही है, क्योंकि पहले जो जो थ्रेट इनको मिला था दो बार, उसकी जांच महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा की गई थी, क्योंकि वे वाली जो थ्रेट है उनको नागपुर से मिली थी। राइट, मीनवाइल सिक्योरिटी मेजर्स हैव बीन हाइटेंड, क्योंकि सिक्योरिटी मेजर्स को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आप देखोगे अच्छी खासी पोस्ट होती है और बढ़िया काम कर रहे हैं मिनिस्टर, और इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो भी बहुत बेहतरीन है। 1995 के अंदर इन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की थी और देखिए काफी मंत्रालय को इन्होंने संभाला जब से बीजेपी की सरकार आई है। ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहने वाले सबसे लंबे समय तक रहने वाले पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने 8 साल से ऊपर रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को संभाला है। क्योंकि 2014 से ही अगर आप देखोगे तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इनके पास है। इसके साथ साथ इन्होंने वाटर एंड रिसोर्स मैनेजमेंट वाला जो मंत्रालय है उसको भी संभाला था। इसके साथ साथ शिपिंग भी इनको एक बार चार्ज दिया गया था। राइट, एमएसएमई भी इन्होंने 2019 से लेकर 2021 तक एमएसएमई मंत्रालय इनके पास था, है ना। तो इस प्रकार आप देखोगे। और दूसरी बात, 9th प्रेसिडेंट भी थे, ये बीजेपी के 9th प्रेसिडेंट भी थे। उसके बाद राजनाथ सिंह बने। अभी वर्तमान में जो गड्डा जी हैं, नड्डा जी, जेपी नड्डा जी वर्तमान में हैं। ठीक है, 2000 शायद 9 से लेकर 2014 तक ये अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो काफी इनकी अच्छी खासी पोस्ट है बीजेपी के अंदर और बढ़िया इनका मंत्रालय काम भी कर रहा है। तो इस प्रकार के डेथ जो थ्रेट आना वो एक प्रकार से सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं खतरा है। जो पहले दो इनको जो घटनाएं हुई हैं, पहली घटना 14 जनवरी की, इसी साल 14 जनवरी को ये घटना हुई थी। इनका जो पीआर ऑफिस है इन नागपुर, वहां पर इनको फोन कॉल पे थ्रेट हुआ और बताया गया कि जो माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम है वो यहाँ पे बोल रहे हैं और यहाँ पे 100 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। हालांकि जब जांच की गई तब पता चला कि कोई एक नागपुर बेस्ड लोकल गैंगस्टर है, दैट इज दी जयेश कंथा करके, या फिर इनको जयेश पुजारी या जयेश पुजारा नाम से भी जाना जाता है। और ये एक लोकल गैंगस्टर है, मर्डरर है, काफी मर्डर के चार्जेस इनके ऊपर हैं। और जो कर्नाटक की जो जेल है उसके अंदर ये बंद है, बेलगावी जो जेल है उसके अंदर बंद है। वहां से इन्होंने फोन यहाँ पे किया था। अब समझ में आने वाली बात यह है कि फोन जब इन्होंने किया तो ये जेल में बंद थे, तो जेल से इनको फोन कैसे मिल जाता जेल के अंदर, तो ये सब थोड़ा सिक्योरिटी को लेकर काफी खतरा हम लोग कह सकते हैं। तो जांच यहाँ पे की जानी चाहिए। दूसरी बार जब इनको कॉल आया वो 21 मार्च की बात हो जाएंगी। इसी साल 21 मार्च को भी नागपुर ऑफिस में इनको फोन आया था और यहाँ पे इस बार 10 करोड़ रुपए मांगे गए थे। इन्होंने कहा कि
ही वाज जयेश पुजारा। अभी के लिए फिर जब दूसरी बार कॉल आया तब जयेश पुजारा के नाम से कॉल आया। हालांकि जब जांच की गई महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा तब पता चला कि जयेश पुजारा जिस जेल के अंदर बंद है उसी का कोई साथी है और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के फोन से यहाँ पे फोन किया है, जो कि कोई इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है। तो ये इस प्रकार से दो घटनाएं सामने आई थी। हालांकि दोनों एक्यूज्ड जेल के अंदर बंद है, ठीक है, तो इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। अब फिलहाल के लिए जो रिसेंट जो न्यूज है वो ये है कि इनको फिर से तीसरी बार यहाँ पे डेथ थ्रेट मिला है फोन के ऊपर। इसकी जांच दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। अब देखना यह है कि क्या फिर से इन्हीं के द्वारा कॉल किया गया है या फिर कोई तीसरा यहाँ पे थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है, राइट। तो कहीं ना कहीं देश की जो सिक्योरिटी है, जो बड़े हमारे नेता लोग हैं, लीडर्स हैं, काफी रेपुटेशन इनकी होती है और एक प्रकार से अगर देखोगे इनका मंत्रालय भी काफी बेहतरीन काम कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जांच करना जरूरी है, राइट। तो ये न्यूज थी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका इसके ऊपर क्या विचार है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरा, चैनल पे अगर आप नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।